श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध अष्टादशो अध्याय। भगवती लक्ष्मी द्वारा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करना। मुनि जन्म जय बोले, हे मुनि, इस प्रकार कोप करके भगवान के द्वारा स्थापित लक्ष्मी जी ने घोड़े के रूप में किस प्रकार जन्म लिया और इसके बाद रेवंत ने क्या किया। अपने पति के प्रवास में रहने के कारण उसके वियोग में एकांकिनी समय व्यतीत करने वाली नारी की भांति लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया। हे आयुष्मान, पति से विमुक्त रहते हुए लक्ष्मी जी ने कितना समय बिताया और पुनः उस निर्जन वन में रहती हुई उन्होंने क्या किया। समुद्र तनया लक्ष्मी जी को पुनः भगवान विष्णु का समागम कब प्राप्त हुआ तथा विष्णु से अलग रहते हुए उन्होंने किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया। हे आर्यर्स, इस वृत्तांत का वर्णन विस्तार के साथ कीजिए। हे विप्रवर, मैं इस अति उत्तम पौराणिक आख्यान को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के ऐसा पूछने पर व्यास जी इस अति विस्तृत कथा का वर्णन करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं अब वह शुभ पवित्र स्पष्ट अक्षरों से युक्त तथा कानों को प्रिय लगने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ। कामिनी रमा को विष्णु द्वारा स्थापित की गई देखकर रेवंत भय के कारण जगतपति वासुदेव को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। जगन्नाथ विष्णु का यह क्रोध देखकर वे तत्काल अपने पिता के पास गए और उन सूर्य से साप से संबंधित कथा बताई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली वे दुखित लक्ष्मी जी जगदीश्वर विष्णु से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके मृत्यु लोक में आ गई। सूर्य की पत्नी ने पूर्व काल में सुपर्णाक्ष की उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सुंदर वनों से सुशोभित जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, वहीं बड़वा रूप धारणी वे लक्ष्मी जी शीघ्र पहुंच गईं। वहां रहकर वे लक्ष्मी जी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी चंद्रशेखर, 5 मुखों वाले, 10 भुजाओं वाले, गौरी के शरीर का अर्ध भाग धारण करने वाले, कर्पूर के समान गौर शरीर वाले, नीले कंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले, व्याघ्र चर्म धारण करने वाले, हाथी के चर्म का उत्तरीय धारण करने वाले, गले में नरमुंडन की माला से मंडित तथा सर्व का यज्ञोपवीत धारण करने वाले महादेव शंकर का एकाग्र मन से ध्यान करने लगी। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। हे राजन, महादेव शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार उनको तप करते हुए 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तदंतर प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने वृषभ पर सवार होकर पार्वती जी के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां आकर तप करती हुई वड़वा रूप धारणी महाभागा विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगतजननी, आप तपस्या क्यों कर रही हैं? मुझे इसका कारण बताएं। आपके पति विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सभी लोकों का विधान करने वाले हैं। हे देवी, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले जगतपति वासुदेव जगन्नाथ विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? स्त्रियों के लिए पति ही उनका देवता होता है। इस वेदोक्त वचन का उन्हें पालन करना चाहिए। किसी दूसरे में कभी कहीं भी भावना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा शुश्रूषा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को निरंतर उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सर्वदा सभी प्राणियों की आराधना के योग्य है। अतएव हे सिंधुजे, उन देवाधिदेव को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, हे आशुतोष, हे महेशान, हे शिव, हे देवेश, हे दयानिधान, मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है। अतएव इस शाप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभु, उस समय मेरे बहुत पूछने पर दयालु भगवान विष्णु ने शाप से मुक्त का
यह उपाय भी बतला दिया था। हे कमलालय, जब तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ धाम में पुनः तुम्हारा वास होगा। हे देव, श्री विष्णु के इस प्रकार कहने पर मैं तपस्या करने के लिए इस तपोवन में आ गई और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे देवदेव, मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर वे विष्णु तो वैकुंठ में विराजमान हैं, अतएव पति के सानिध्य के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। हे देवेश, हे शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वर दीजिए। आप तथा श्री हरि में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। हे गिरजाकांत, हे हर, जब मैं पतिदेव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि जो आप हैं वही वे हैं तथा जो वे हैं वही आप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप तथा विष्णु में एक तत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है, अन्यथा हे शिव, आपका आश्रय लेने से मुझे दोष ही लगता। शिव बोले, हे देवी, हे सुंदरी, मेरे तथा उन विष्णु के एक तत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ। हे सिंधुजे, मुझे सच सच बताओ। हे देवता, मुनि, ज्ञानी तथा वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त पड़े रहने के कारण इस ऐक्य भाव को नहीं जानते। मेरे बहुत से भक्त वासुदेव श्री विष्णु के निंदक है तथा विष्णु के बहुत से भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, कालभेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। हे भद्रे, दूषित आत्मा वाले लोगों द्वारा दुर्ज्ञ इस एक तत्व को आप कैसे जान गई। मेरे तथा विष्णु का ऐक्य भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। व्यास जी बोले, प्रसन्न हुए भगवान शंकर के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली हरिप्रिया लक्ष्मी जी ने उस एक तत्व से संबंधित ज्ञात प्रसंग को शिव जी से कहना प्रारंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश, एक बार भगवान विष्णु को एकांत में पद आसन लगाकर ध्यानस्थ हो तपस्या करते हुए जब मैंने देखा तब मुझे महान विस्मय हुआ और पुनः समाधि से जगने पर उन्हें अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनय पूर्वक पूछा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं तथा दैत्यों के द्वारा मथे जा रहे समुद्र से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ है, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वरण किया था। अतः हे सर्वेश, आप किसका ध्यान कर रहे हैं, मुझे यह महान संदेह है। हे केट भारे, आप मेरे प्रिय हैं, अतः अपने मन की बात मुझे बताएं। विष्णु बोले, हे प्रिय, मैं जिन सुरश्रेष्ठ आशुतोष महेश्वर तथा पार्वती पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, असीम पराक्रम संपन्न देवाधि देव भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरासुर के संहारक देवेश शंकर का ध्यान करने लगता हूँ। शिव का प्रिय प्राण मैं हूँ तथा मेरे प्रिय प्राण वे हैं। इस प्रकार परस्पर अनुरक्त चित्त वाले हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे विशाल नयने, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे निश्चित रूप से नरक में पड़े रहते हैं, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे गिरजा बल्लभ, एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवदेव भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था, अतएव आपको विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया। हे महेशान, अब जैसे मुझे पति सानिध्य प्राप्त हो जाए वैसा आप कीजिए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी जी का यह वचन सुनकर वाणी विशारद भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देकर कहा, हे पृथुश्रोणी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। पति से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। वे भगवान जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पर आएंगे। मैं उन मधुसूदन को इस प्रकार प्रेरित करूंगा जिससे वे मदातुर होकर अश्व रूप में तुम्हारे पास आएंगे। हे शुभ्रु, उन्हीं नारायण के समान तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यह पृथ्वी पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित तथा सभी लोगों से नमस्कृत होगा। हे महाभागे, इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके तुम उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक चली जाओगी और हे देवी, वहाँ उनकी प्रिया हो जाओगी।
आपका यह पुत्र एक वीर इस नाम से लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी से पृथ्वी पर हैय्य वंश विस्तार को प्राप्त होगा। किंतु मदांध एवं मदचित होकर तुमने हृदय में सदा विराजमान रहने वाली परमेश्वरी जगदम्बा का विस्मरण कर दिया है। उसी से तुम्हें ऐसा फल मिला है। अतः हे सिंधु पुत्री, उस दोष के नमन के लिए तुम हृदय से विराजमान रहने वाली परम देवी की शरण में सर्वात्म भाव से जाओ। यदि तुम्हारा मन भगवती में लगा होता तो उत्तम घोड़े पर क्यों जाता। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर गिरजापति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर अंगों वाली वे लक्ष्मी जी वहीं स्थित रहकर भगवती जगदम्बा के देवासुरों के शिरोरत्न मुकुट के घर्षित नखमंडल वाले परम सुंदर चरण कमल का ध्यान करने लगी और अपने पति श्री हरि के अश्वरूप धारण करके आने की प्रतीक्षा करती हुई प्रेम युक्त गदगद वाणी से बार बार उनकी स्तुति करती रहीं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां षष्ठस्कन्धे शिव प्रसादेन लक्ष्मी द्वारा भगवद्वत्सा समाराधन वर्णनम नामाष्टदशो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।